तो हेलो साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो भयानक रस है, जो अधिकतर आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। भयानक रस किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो भयानक रस देख लीजिए, यहीं पर समझा दूंगा किस प्रकार करना है। जब भयंकर 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 रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। ये तो आपको पहले लिख ही देना है। मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें क्लियर कर दिया, पर आपको यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। आपको लिखना है भयंकर रस का स्थायी भाव भय भय है। उसके आगे लिखना है जब भयंकर प्राकृतिक दृश्य को देखकर। मतलब भयंकर मतलब एक्सीडेंट ही मान लेते हो आप, या आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तो जब भयंकर प्राकृतिक दृश्य को देखकर या बलवान शत्रु को देखकर, मतलब आप रन में गए भैया, किसी से लड़ाई हो गई, वो अच्छा तगड़ा तगड़ा आदमी है ना, आप पतले से आदमी हो, तो आपको जो डर लगता है भैया, आप तो आप पिटोगे। मतलब आप तो आपकी बारी है पिटने की, तो आपको डर लग रहा है। तो यही तो बोल रहे हैं, जब भयंकर प्राकृतिक दृश्य को देखकर या बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर, या आप देख सुनोगे यार वो तो बहुत ही खतरनाक था, एकदम से 15-15 आदमी को मार देता है, जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो जाएगा। तो जब भयंकर प्राकृतिक दृश्य को देखकर या बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है, वही भयंकर रस कहलाता है। मतलब भय का स्थायी भाव तो भय ही है ना। तो यहाँ पर अच्छे से क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो जब प्राकृतिक दृश्य को देखकर या बलवान शत्रु को देखकर या उसका वर्णन सुनकर जो हृदय में भय उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, भयंकर रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण भी देख लीजिए, अच्छे से यहाँ पर कवर कर लीजिए। आपका स्थायी भाव सॉरी उदाहरण देखोगे तो आपको यहाँ पर एक और अजगर रखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परिया मूर्छा खाए। आपको इसे उदाहरण रख लेना कि एक और अजगर रखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ऐसा आपको उदाहरण याद कर लेना। जैसे जैसे आप यहाँ पर याद करोगे, वैसे वैसे आपकी हैबिट में आता रहेगा। तो ये आपका भयंकर रस की परिभाषा, ये उसका उदाहरण, एक और अजगर रही है वाला। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से यहाँ पर कवर हो चुका होगा। तो आपके जो प्रिंटेड नोट्स है उनमें से उतार लीजिए, अच्छे से मेहनत करनी है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक और उसका कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जिसको भी यहाँ पर 90 से ऊपर ही परसेंट बनानी हो, अच्छे से मेहनत करिए भैया, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर बोल रहा हूँ कि जिस बच्चों को 90 से 95% से ऊपर बनानी है, वो अच्छे से मेहनत करें। मतलब पूरे डिटेल में आप यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तो ही बनाऊंगा भैया, नहीं तो आप ऊपर ऊपर का पढ़ोगे तो आपके 60 से 70% ही बनेगी। क्लियर साथियों, फिर बोल रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको, जिस प्रकार मैं आपको पूरा एक एक चीज यहाँ पर समझा रहा हूँ। क्लियर है।